राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवाय मॉम्स पर। और आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से जाए, जैसी मेरी अच्छे से जा रही है ऐसी ही आप सभी की अच्छे से जाए। और अभी यहाँ पे 8 बज चुके हैं रात के। मैंने अपनी जन्माष्टमी की सारी तैयारियाँ कर ली हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या तैयारियां की हैं। और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है हमने अभी के लिए, सिर्फ सब्जी और एक सब्जी और पूरी ही बनाई है, क्योंकि कल भी ना हमारे यहाँ पे ये एक त्यौहार है। कल त्यौहार मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या त्यौहार है। कल भी त्यौहार है तो कल भी बनेंगी पूरी और यही सब चीज़ें, मतलब पक्का खाना। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। वैसे भी रात के 12 बजे जब हमारा व्रत खुलता है तो हमको मतलब ज़्यादा भूख तो होती नहीं है, बस ये होता है कि व्रत खोलना होता है। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, बस एक सब्जी और पूरी भी बनाई है। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मैंने क्या किया था कि पहले मैंने अपना सारा काम कर लिया था, फिर मैं तैयार हुई। मेरे से क्या होता है कि मैं साड़ी वाड़ी पहन के या फिर तैयार होकर मैं काम नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने ये सोचा पहले मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं तैयार होंगी। और मैंने शिवाय बाबू को भी तैयार कर दिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और आप सोचेंगे नहीं, शिवाय बाबू ने कपड़े तो पहन लिए, अब वो उनकी जिद ये है कि कपड़े उतार दो। अब उन्हें बहुत जिद कर रहे हैं कि कपड़े उतार दो। और मुकुट तो उन्होंने लगवाया ही नहीं। पता है मैं इतना कोशिश कर रही थी कि मुकुट लगवा के एक फ़ोटो तो खींच लूँ उसके साथ, तो उसने पता है एक फ़ोटो भी नहीं खिंचवाया मुकुट लगवा के। इतने मन से मैं उसके लिए ख़रीद के लाई थी, बस कोई बात नहीं, कपड़े पहन लिए उसने। और मैं उसकी ना पता है लिपस्टिक लगा रही थी, तो क्या करता है कि जीभ ऐसे बाहर निकल, जैसे ही मैं उसके होठ में ना लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो ऐसे जीभ बाहर निकाल लेता है। तो उस लिपस्टिक जो है होठ की वजह उसके नहीं सॉरी जीभ पे लग जाती है। तो उसने लिपस्टिक भी नहीं लगाई और इधर उधर ना फैला भी ली, वो सब मैंने साफ़ कर दिया है। और आइए आपके साथ जन्माष्टमी में अपनी दिखाऊंगी मैंने किस तरह से कान्हा जी की जन्माष्टमी मनाई। और चलिए आपके साथ बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं नहा के आई हूँ और यहाँ पे हो रही है मेरी सुबह की पूजा। सुबह की पूजा मुझे बहुत कुछ करनी थी लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं हो पाई। यहाँ सुबह बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, उसको पता नहीं कुछ लग गया था या गिर गया था, वो कुछ तो हुआ था उसके साथ, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं फटाफट से मैंने कुछ नहीं किया, बस दीपक जलाया और धूप बत्ती जलाई और भगवान को सब बस फूल दिए, फूल चढ़ाए मतलब, और कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने। शिवाय, अच्छा एक बात बताओ बेटा, आज तुम किस किस की, ये बताओ पहले तुम किस किस की जय जमाई करते हो। साईं बाबा और और साईं बाबा और माता रानी माता रानी और ये बाबा भोले बाबा और काया जी कान्हा जी। और अच्छा ये बताओ शिवाय, आज शाम को तुम क्या बनोगे बेटा। काया जी अरे भैया मेरा कान्हा जी बनेगा। नाना यहाँ बना रही हूँ मैं अपना प्रसाद। प्रसाद में हमारे यहाँ पे बनती है पजीरी और चरणामृत। ये है आटा को मैं भून रही हूँ यहाँ पे, इसको हल्का गुलाबी होने तक मैं भून लूँगी तो हमारा ये पजीरी का प्रसाद हो जाएगा रेडी। और ये बन रही है हमारी चरणामृत। चरणामृत में मैंने डाला है कच्चा दूध, दही और गंगाजल, मखाने, किशमिश, चिरौंजी और तुलसी पत्ते, शहद, ऐसे करके इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं। तो ये हमारा चरणामृत हो जाता है रेडी। और ये आप सोच भी नहीं सकते कितना टेस्टी लगता है। होता है ना, ये इस दिन कुछ ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। अगर हम नॉर्मल कभी भी दिन में ये बनाएंगे तो ये नहीं इतना अच्छा लगेगा। ये अगर ये जन्माष्टमी वाले दिन जैसे पजीरी और ये हम डाल के खाते हैं तो ये बहुत अच्छा टेस्टी प्रसाद लगता है। ये आ गए हमारे नन्हे कान्हा शिवाय के कपड़े। ये आ गए शिवाय बाबू के कपड़े। अब देखते हैं इन कपड़ों में से वो क्या क्या पहनते हैं और कैसे कैसे पहनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये यहाँ पे मैंने इनको ऊपर का कुर्ता पहना दिया है और इसकी आँख में पता नहीं पानी आ रहा था क्या आ रहा था, वो मैं यहाँ पे पहुँच रही थी तो इसको ना ये इसकी बंसी की बहुत पड़ रही थी। मैंने कहा चल तू ये ले ले, बंसी तो बजाए जा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है बंसी तो बजा लेगा। मैंने इसको नीचे की इसकी
धोती भी पहना दी। अब मैं ना इसको लिपस्टिक लगाने की कोशिश कर रही थी बार बार, लेकिन ये लिपस्टिक लगवा नहीं रहा था। क्या करता था, जीभ निकाल लेता था, तो लिपस्टिक जो है जीभ होठ की वजह जीभ पे लग जाती थी और उसे ही अंदर ले लेता था, तो इसकी लिपस्टिक तो लग नहीं पाई। मैंने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं लग पाई। इसको मैं यहाँ पहना रही हूँ बाजूबंद, और बाजूबंद की क्या थी, जो धागा है ना बहुत छोटा था, तो बार बार मैं इसमें गांठ लगाती थी और ये खुल जाता था। मैंने सोचा चलो जितनी भी देर बंध जाए मैं इसे थोड़ी देर तो बांध ही देती हूँ, और यही हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक उसका धागा ही टूट गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये आप देख रहे होंगे, ये जो हाथ में पहना है ये भी बाजूबंद है। इसको क्या था कि इसको जो मुकुट लाइक ये श्रृंगार का वैसा सामान होता है, कई जोड़ी सामान थे, तो मैंने इसको कभी कुछ हाथ में पहना दिया। तो दूसरे हाथ में वो इसको मैंने एक माला थी, वो पहन नहीं रहा था, तो मैंने वो माला ही हाथ में पहना दी थी। और यहाँ मैं नन्हे कान्हा के लगा रही हूँ महावर के बिना तो हमारे कान्हा जी आधे अधूरे हैं, तो उनके नन्हे नन्हे से पाँव पे मैं सुंदर सुंदर महावर लगा रही हूँ, जिससे हमारे कान्हा जी लगे हो जाए बिल्कुल रेडी। और ये देखिए उनके हाथों पे भी लगाया है, मैंने उनके पैरों पे और हाथों पे भी लगाया है, तो लग रहे हैं ना बिल्कुल हमारे कान्हा जी के हाथ पैर बहुत सुंदर। और ये अब मैं इनके यहाँ मुकुट नहीं लगवाई हमारे कान्हा जी ने, पर मुकुट लगाने की मैंने बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मुकुट नहीं लगवाया। और ये देखिए मैं यहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, वहाँ जाके कभी बेड पे जाके लेट जाता है, कभी ऊपर जाके, कभी नीचे जाके, लेकिन मुकुट नहीं लगवा रहा। मैंने कहा चल एक फ़ोटो तो निकलवा ही ले, मुकुट थोड़ा सा लगा ले, एक फ़ोटो तो तेरे हो ही जाए मुकुट के साथ, पर नहीं, वो नहीं लगवा रहे मुकुट। मैं शिवाय से कह रही हूँ बीच बीच में, शिवाय डांस तो करके दिखाओ, तो वो डांस तो कर देते हैं, लेकिन मुकुट नहीं लगवाएंगे। कुछ भी करवा लो पर मुकुट नहीं लगवाएंगे, बस बाकी सब कुछ कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से तैयारी की, अपने कान्हा जी की चौकी किस तरह से लगाई। अब मैं आपको वो सब दिखाऊंगी। अब आप ये देखिए, हमारे कान्हा जी चौकी पे बैठ चुके हैं और उनकी चौकी कितनी सुंदर लग रही है। और उनकी ये जो डेकोरेशन है मुझे करने में बहुत टाइम लगा। और यहाँ क्या होता है ना कि शिवाय मैं कुछ करती हूँ, शिवाय वहीं की वहीं कुछ न कुछ बिगाड़ देता है, तो इस वजह से और टाइम लगा। और ये गुब्बारे तो स्पेशल शिवाय का बहुत मन था गुब्बारे का, तो हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हें गुब्बारे बहुत पसंद है तो तुम भी हमारे एक छोटे कान्हा हो, तो तुम्हारे लिए चलो हम गुब्बारे भी फुला के रख देते हैं। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी हो गए हैं रेडी। अभी भोग प्रसाद सब कुछ बाकी है, वो सब भी मैं अभी रखूँगी। और ये हमारे कॉलोनी का मंदिर, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से जन्माष्टमी वाले दिन सजावट हुई थी। मैं शिवाय को लेने गई थी, तो मैंने कहा चलो आपको वहाँ का भी थोड़ी सी शूट करके लाई। मैंने कहा चलो आपको वहाँ का भी दिखा देती हूँ, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे लगभग रात के 11 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो भगवान के पास में बैठ जाते हैं। भजन और आरती वगैरह हम सब कर रहे थे। और ये देख रहे होंगे आप डेकोरेशन, शिवाय ने तो सारी मतलब सब हटा दिया। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और शिवाय ने खुद भी, कान्हा जी अब नहीं रहे, उनने अपने भी कपड़े उतार लिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं।
यहाँ चल रहा है हमारा भजन। शिवाय बाबू अंदर से आए और भजन के साथ वो मैं ताली बजा रही थी तो वो आए, जोर जोर से डांस करने लगे। ये देखिए कितना मतलब उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था डांस करने में, वो बहुत डांस कर रहे थे। यहाँ रात के 12 बज चुके हैं। हम सब बहुत खुश थे, तालियां बजा रहे थे और गुब्बारे भी फोड़ रहे थे क्योंकि हमारे कान्हा जी का जन्म हो चुका है। तो हम सब आपस में बधाई दे रहे थे। अब हम अपने कान्हा जी को झूले से निकालेंगे और उन्हें चरणामृत में नहलाएंगे। और यहाँ पे शिवाय बाबू ये गुब्बारे फोड़ने की कभी हाथ से कभी पैर से पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे पे नहीं फूट रहे थे। अब ये हमने कान्हा जी के बाल निकाले, मुकुट निकाला, उनके कपड़े उतारे। अब हमको नहलाएंगे। हमारे कान्हा जी चरणामृत में नहा रहे हैं। मैं उनको बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से नहला रही थी। इसके बाद मैं उनको फिर चरणामृत के बाद उनको और पानी लूँगी, साफ पानी लूँगी, उससे नहलाऊँगी, फिर उनको पोंछूँगी, फिर उनको वापस कपड़े पहनाऊँगी, फिर उनको झूले में बिठाऊँगी। ये देखिए अब हम यहाँ पे कान्हा जी को साफ पानी से नहला रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल मतलब वही फीलिंग आ रही थी जैसे मैं शिवाय को नहलाती हूँ ना, तो उसको भी ऐसे ही नहलाती हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी। यहाँ मैं उनको साफ कपड़े से धीरे धीरे पहुँच रही हूँ। और शिवाय ये देख रहे हैं, ये मस्ती, बहुत मस्ती कर रहा है शिवाय। मैं उनको वापस को कपड़े पहना देती हूँ और वापस से उनको वहीं झूले में बिठा देंगे और फिर उनको एक एक करके सब झूला झुलाएंगे। हमारे कान्हा जी सज चुके हैं। ये जो मुकुट है ना, ये थोड़ा सा ना इनका ढीला, मतलब ढीला बनाता, तो ये थोड़ा ऐसा है, पर कोई नहीं, रुक जाता है सर पे। इनके लगा दिया है हमने तिलक। वापस हम झूले में बिठा देते हैं। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, राधे राधे। आप सभी के लिए एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी।